गंगत में रात के अंधेरे में हाइड्रा लेकर पहुंचे और देखते ही देखते रख दिया खोखा। आखिर क्या है पूरा मामला? स्टेडियम निर्माण, पुराना कब्जा और पंचायत की भूमिका पर बड़ा सवाल। क्या रात में खोखा रखना सही था? देखिए गंगत के इस पूरे विवाद की पूरी कहानी सिर्फ KH मीडिया लाइव पर। रुपए जी, क्या मामला है ये खोखे वाला जो हाइड्रा आया हुआ है यहाँ पर? ये किस लिए आया हुआ, क्या मामला क्या? 2002 से पहले का बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ जैसे हुआ, उसके बाद मैंने बनाया हुआ था। अब इसका क्या नाम, स्टेडियम का काम लगा तो इन लोगों ने कहा कि हम हमारे बाधा पड़ेगी, तो मैंने इस सभी के लिए कहा कि इसकी निशानदी लो, अब ये अच्छा बनना चाहिए स्टेडियम। ठीक है। इन्होंने फिर उसका अब अनुपालन नहीं किया। ये बीच में इन्होंने पार्शलिटी की, कईयों के रहन किया, कईयों के नहीं किया, तो ना किया, तो फिर मैंने भी अपना बना दिया। जैसे 2002 के बाद आप कोर्ट में भी गए थे इस मामले को लेकर के, खोखे के मामले को? आपके पास ततीमा भी आया? नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में गए थे आप, तो वहाँ भी आपको रिलीफ मिली थी 2005 में। 2005 और उसके बाद जब ये स्टेडियम का काम लगा तब इन्होंने कहा था कि आप उठा लो, फिलहाल उठा लो। उसके बाद हम दुकानें बनाई, इन्होंने दुकानें नहीं बनाई। एक दुकान बनाई है। अब मेरी प्रधान से कांटेक्ट हुआ है कि वो हम जब शटरिंग खोलेंगे तो तेरे को देंगे। तो प्रधान जी ने आपसे प्रॉमिस किया क्या? आपने खोखा कितने बजे लगाया था और क्या आपका ये तज़मीमा जो पर्चा था? रात को नहीं मैं लगाया, शाम को 7 बजे आया और मैंने क्या भाई भी काम चलता है तो टाइम लगता है, फ्री में नहीं, मामला रात को लगाने का या दिन का नहीं है। मामला ये है कि आपको इन्होंने कहा था कि आप उठा के ले जाओ पहले। किसने कहा? किसने कहा? चलो, किसी ने कहा, कमेटी ने कहा, कमेटी ने, जो दंगल कमेटी ने फूट पड़ की, इन्होंने मेरे को कहा हम कोई नहीं है। उन दोनों कितने खोखे थे यहाँ पर? एक ये और एक ये, 3 खोखे थे यहाँ पर। 3 खोखे थे, बाकी उन्होंने नहीं उठाया था। बाकी ने सिर्फ आप ही गए। आपके घर कहाँ है? मेरे घर क्योरा में। जो 2 और खोखे वाले थे उनके घर कहाँ है? गंगत में। अब आप क्यों आए बोले यहाँ पर? अब मैंने अगर जो मेरा फैसला था भी अच्छा पड़ा है गंगत का, लेकिन बाकियों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, लेंटर पार्शलिटी की, और मैंने फिर दोबारा फिर आप आए, फिर आ गया। अब इसमें दिन और रात का तो कोई मामला नहीं है। फिर खोखा था वो कहाँ पे रखा आपने? जो पहले जहाँ पे कब्जा था वहाँ रखा? वहाँ था ना, उस जगह पर था। बिल्कुल। पंचायत का जो रास्ता था वहाँ पे क्यों रख दिया इसको? ये आपको पंचायत, आप कह सकते हो कि वहाँ पर शटरिंग पड़ी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पर खोखा रख सकते हो। तो जनाब आपने किसी से परमिशन ली? पंचायत से पूछा या किसी प्रशासन, दूसरी प्रशासन से पूछा आपने? चलो ये मामला है ना, अब आप बताओ कि क्या मामला क्या है? जनाब रात को तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच जे के हेडर लेके आए और उन्होंने अपनी जबरन जिन्होंने आप ये खोखा जहाँ पे रख दिया। अच्छा। रात को उन्होंने बताया भी हमारे एक बुजुर्ग को कि मैं कम से सुबह 10 बजे ये अपना खोखा। रात को कितने बजे आए थे लगभग? ये लगभग 10 बजे के करीब आए। आप भी 10 बजे के करीब आए थे। अच्छा, खोखा रख के चले गए। उसके बाद जहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ खोखे के चक्कर में, हाथापाई हुई, पुलिस वाले भी आए जहाँ इनके साथ या किसी और आपस में वैसे ही कॉन्ट्रेशन फैला हुआ था उस चक्कर में, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा। अच्छा, आपके साथ नहीं हुआ, मतलब जो कॉन्ट्रेशन फैला हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये खोखा रख के चले गए। इन्होंने बोला कि मैं सुबह उठा 10 बजे मैं खोखे को उठा दूँ। अभी इन्होंने खोखा रखा। हमने इनको बोला जो आपका जो तजीमा या पर्चा है, जहाँ का पर्चा वहाँ पे खोखा रखो आप। जो आपने आपको क्या लगता है कि आपका कहाँ पर था ये पहले खोखा? पिछली साइड था। अच्छा। तो बोलते हैं, मेरे को इतना आइडिया नहीं लैंडलॉर्ड के बारे में। बोलते हैं जो लाल लकीर का जो कब्जा होता है, जो बैठा हुआ है तब तो कब्जा होता है, जो ऊर्जा है। लेकिन ये पता है कि 2002 से बैठे हुए हैं? ये मेरे को पता नहीं है। ये आपको पता नहीं? आप उपप्रधान है? मैं उपप्रधान है, बाजार नंबर 1 का मैं उपप्रधान हूँ। आपने इनके डॉक्यूमेंट देखे कि क्या ये 2002 से है? 2002 से डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, मगर जो जहाँ पे इन्होंने ये रखा हुआ ढांचा रखा हुआ जहाँ का नहीं। आप तो इतनी बात मानते हैं ना कि अगर आप नहीं थे, पंचायत नहीं बनी थी उस वक्त, नहीं था, तो जिन्होंने भी कहा तो हो सकता है वो भी कहीं जिम्मेवार होंगे, कहीं ना कहीं कमेटी होगी। मैं बोल रहा हूँ कि 2002 में इन्होंने खोखा रखा। मेरे को इस बारे में अभी मामला क्या था? यहाँ 3 खोखे थे तो इन्होंने शायद इसलिए रखा। अब आप बताओ, आपकी नाक के नीचे ये कंस्ट्रक्शन हुई है, इसके बारे में कुछ देखो जनाब, जो कब्जा है, जो मेरे को पता है, जब से मैं बचपन से कर 30-35 साल का पहले का कब्जा है। मीटर लगा हुआ है। बिल्कुल। कोर्ट ने फैसला दे रखा है इनके हक से। क्या फैसला दिया?
जी इतना नॉलेज मेरे को नहीं क्यों नहीं नॉलेज, क्यों नहीं नॉलेज? नॉलेज मेरे क्या फैसला दिया? नहीं, आपने देखो अगर स्टेटमेंट देनी है तो फिर तथ्य रखो। ना इन्होंने रूप सर ने के बोलते हमारे पास पंचायत के पास आए कब्जा सॉरी खोखा उठाने के लिए, ना खोखा रखने के लिए, ना कोई दूसरा कोई संस्था हमारे पास आई कि उन्होंने कोई लेंटर डालना है या कुछ करना। अगर आपके पास तथ्य नहीं है, मैं बताता हूँ तथ्य। जो इन्होंने जो कोर्ट में केस लगाया था उसका कोर्ट ने इनको सिर्फ रिलीफ दी है, रिलीफ कि इसके पास 11x12 का टीन शेड है, टीन शेड, उसको कोई छेड़े ना, टीन शेड कोई छेड़े ना, कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं कहा गया। आप उसका ऑर्डर चेक करो, आप प्रधान हो, आपका एक दायित्व बनता है। नहीं देखो मामला ये है, आप प्रधान हो, आपका दायित्व बनता है अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अगर आप मानते हो कि ये पंचायत की जगह है वो है, तो कम से कम आपको चेक करनी चाहिए। एक बात सुनिए, इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखी गई है, ठीक है, पूरी जो भी ये एरिया है सारा, वहाँ पे ये निशानदेही होगी, प्रॉपर डिक्लेरेशन होगा, उसके लिए सारे मतलब जो भी है प्रधान के प्रधान के सभी के वो तो बाद में तो क्या होगा, वो बात का मामला, भविष्य के गर्भ में है ये। बात ही नहीं है, काम के बात ही है कि रात को इन्होंने जबरन 10 से 11 बजे के बीच इन्होंने जबरन जहाँ पे खोखा रख दिया। आज इन्होंने रखा मतलब आप कल नहीं हम तो खोखे की बात कर रहे हैं ना, हमें उनकी बात थोड़ी कर, हम खोखे की बात कर रहे हैं। वो बात नहीं करनी है आपने, क्योंकि आप पंचायत के नुमाइंदे हैं, उपप्रधान जी आप पंचायत के नुमाइंदे हैं ना, हम पंचायत के नुमाइंदे, हमने बात करनी है, हमने कम से कम 100 आदमी के साइन करा रखे हैं। अभी हाँ भाई इलीगल जो भी है वो हटाएंगे आप, वीक में जितने भी जो निशानदेही होगी। यानी कि आपका मानना ये था कि अगर रात को नहीं रखते दिन में तो रख सकते थे, ये नहीं रख सकते, दिन में दिन में भी नहीं रख सकते। सब दिन में। चलो बहुत बढ़िया, आपकी स्टेटमेंट आ गई है, बड़ा अच्छा कि आप कम से कम उसके भी फिगर एंड फैक्ट चेक कर लो जिन्होंने लेटर डाला है, तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। देखते रहिए KS मीडिया, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी सर।